तीन रिश्ते और तीनों के तीनों ही टूट गए। हर बार वजह कुछ अलग, कभी परिवार, कभी पैसा तो कभी गलतफहमियां। और हर बार किसी न किसी के ऊपर गंभीर आरोप लगा दिए जाते कि ये रिश्ता तो जो है आपकी वजह से ही टूटा है। बेचारे लोग दुखी। परंतु असली खेल तो उन घरों ने खेला जिनकी वजह से ये सब बिगाड़ा हुआ। आज उन्हीं घरों को हम इस वीडियो में डिकोड करने वाले हैं। बात उस समय की है जब मेरे पास में एक लड़की की कुंडली आई। उम्र 29 साल, परिवार से अच्छी, स्वभाव से अच्छी, पढ़ाई लिखाई में अच्छी, दिखने में अच्छी। परंतु जैसे ही बात रिश्ते की आगे बढ़ती, अचानक से रुक जाती। कुंडली देखने से पता चला कि शादी का सबसे बड़ा कारक ग्रह शुक्र और राहु के द्वारा पीड़ित, और शनि की दृष्टि 7वें भाव पर, जो कि शादी के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भाव है, और 7th लॉर्ड, जो शादी की बात को आगे बढ़ाने वाला भाव का अधिपति 8th हाउस में बैठा, जो कि कुंडली का सबसे नेगेटिव भाव है। और ऊपर से 7th लॉर्ड की दशा भी चालू शनि के साथ में। ये ग्रहों का कुछ ऐसा मेल था जो बात बनते बनते बिगाड़ देता, रिश्ते को आगे बढ़ने ही नहीं देता, बनने से पहले ही तोड़ देने का काम करता। अगर आपने इन ग्रहों की स्थिति को अच्छी तरह समझ लिया और आप अपने आप को दोष देते रहे, किस्मत को कोसते रहे, तो ये गलत होगा। क्योंकि ग्रहों की उपस्थिति अपनी कुंडली में जो भी है वो नैसर्गिक है। जन्म के समय आपको जो ग्रह मिले हैं, इसमें आपका कोई रोल नहीं है, उन्हें आप बदल नहीं सकते। और जो ग्रहों का काम है वो अपना काम भी पूरा करने वाले हैं, उन्हें आप काम करने से रोक नहीं सकते। ऐसे में मानव जाति का अभी तक स्वभाव रहा है कि जहां कहीं भी समस्या आई है उसका तोड़ भी जो है उन्होंने जरूर निकाला है, चाहे समस्या कितनी ही बड़ी हो। तो हम एक ज्योतिषी होने के नाते ग्रहों को तो नहीं बदल सकते, ग्रहों के कामकाज को भी नहीं बदल सकते, परंतु ग्रहों की दिशा को जरूर बदला जा सकता है कुछ उपायों के द्वारा, जो आप आने वाले कुछ मिनटों के अंदर बहुत अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे शुक्र। शुक्र वो ग्रह है जो हमें वैवाहिक जीवन, प्रेम, आकर्षण, मिलनसार रवैया देता है, सामंजस्य बिठाने की क्षमता देता है। और राहु भ्रम, अविश्वास और अचानक परिवर्तन देने वाला ग्रह है। जब इन दोनों ग्रहों का आपस में मिलन होता है, कंजंक्शन होता है, तो बनते बनते रिश्ते को ये बिगाड़ देते हैं। ये रिश्ते को बनने ही नहीं देते, रिश्ते की बात को आगे बढ़ने ही नहीं देते। परंतु कुछ उपाय ऐसे हैं जिनके द्वारा इस राहु को बैलेंस किया जा सकता है, इस शुक्र को स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है। इसी के लिए मैं आज लेकर आया हूं आपके सामने 3 ऐसे उपाय जो आपको वैवाहिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए काफी मददगार साबित होंगे। बात करते हैं उपाय नंबर 1 की। शुक्रवार के दिन सफेद कपड़े पहनकर माता लक्ष्मी की आराधना करने में और पूजा में गुलाब, दूध और चावल अर्पित करने हैं। सफेद रंग शुक्र का प्रतीक है जो शांति, प्रेम, विवाह और वैवाहिक सुख देने का काम करता है। और दूध और गुलाब, ये दोनों मून एलिमेंट को दर्शाते हैं जो मानसिक स्थिरता और शांति प्रदान करते हैं, वैवाहिक जीवन के अंदर ऊर्जा प्रदान करते हैं। ये वो उपाय है जो
आपकी शादी के नहीं होने के कारण सबसे ज़्यादा प्रभावी साबित होते हैं। जिस रियल केस का मैंने आपके सामने ज़िक्र किया था, एक लड़की उम्र 29 साल, ये और कोई नहीं दिल्ली की रहने वाली सीमा जी है। इन्होंने ये उपाय लगातार 5 शुक्रवार तक किया और जो शादी इनकी 3 साल से अटकी हुई थी, अचानक ही जो है मोहर लग गई। आज ये अपना जीवन बहुत सुखी और समृद्धि के साथ में जो है जी रही है। हमने यहाँ पर शुक्र का उपाय किया, वो इसलिए क्योंकि शुक्र पीड़ित हुआ, परंतु हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि शुक्र को पीड़ित करने वाले ग्रह राहु और शनि है। जब तक हम इन दोनों ग्रहों को बैलेंस नहीं कर लेते, तब तक हमें वो नतीजे नहीं मिलेंगे जो हमें चाहिए होते हैं। कहने का मतलब है कि अगर आप रेमेडी डिजाइन कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमें उस ग्रह को स्ट्रॉन्ग करना होता है जो उसका कारक होता है, जैसे कि हमने इस केस में शुक्र को किया। इसके साथ ही वो उन ग्रहों को भी हमें ध्यान में रखना पड़ता है, उन ग्रहों को बैलेंस करना होता है जो कारक ग्रह को पीड़ित करते हैं। जैसा कि इस कुंडली में हमने देखा कि वो ग्रह शुक्र और शनि है। तो कहने का मतलब है कि अगर कोई सबसे बड़े विलेन है तो यही राहु और शनि है, क्योंकि ये शुक्र को पीड़ित करने का काम करते हैं। अब हम बात करते हैं उपाय नंबर 2। ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः। इस मंत्र का उच्चारण आपको 108 बार करना है। कब करना है? शुक्रवार के दिन सूर्योदय के समय। कैसे करना है? सफेद कपड़े पहनकर, सफेद आसन पर बैठकर, पूरब दिशा की ओर मुंह करके। मंत्र के उच्चारण से जो ध्वनि तरंगे निकलती है, वो आपके मस्तिष्क में उठने वाली अल्फा वेव्स को सक्रिय कर देती है। इससे आपका मन और मस्तिष्क शांत होता है, रिलैक्स होता है। यहाँ पर 108 बार मंत्र का उच्चारण करने के लिए कहा गया है। 108 का संबंध ब्रह्मांड से संबंधित है, यूनिवर्स से संबंधित है। हम अपनी कुंडली के अंदर 12 भाव, 12 राशियां, 9 ग्रह और 27 नक्षत्रों को देखते हैं। इन सभी की एक साइकिल पूरी होती है 108 से, यानी कि 108 बार हम जाप करते हैं तो हम पूरे ब्रह्मांड का एक राउंड पूरा करते हैं। इससे आपका मन ब्रह्मांड के साथ में पूरी तरह से ट्यून हो जाता है। अब आप कहेंगे कि मन का ब्रह्मांड के साथ ट्यून होने का अर्थ क्या है? इसका मतलब ये है कि आपका मन और मस्तिष्क ब्रह्मांड के साथ में मिलकर काम करेगा। जो प्रकृति आपसे चाहती है वही काम आप पूरी ही स्पष्टता के साथ करते हुए नजर आएंगे। आपके काम में पूरी तरह की क्लैरिटी रहेगी। आप वही काम करेंगे जो आपके लिए जरूरी है और आप उसी के लिए जो है प्रयत्नशील रहेंगे। आपकी सोच यही रहने वाली कि मुझे ये काम करना है और बस यही काम करना है, और ये सोच आपको किसी भी काम के अंदर सफलता दिलाने के लिए काफी है। अगर कुंडली में राहु गलत फहमियां फैला रहा है, शनि अपनी कारस्तानियां कर रहा है और शुक्र कुंडली के अंदर बुरी तरह से पीड़ित है, जैसा कि इस कुंडली में हम देख रहे हैं, तो क्या एक मंत्र का उच्चारण आपकी सभी समस्याओं का हल कर सकता है? जवाब होगा नहीं। हमें शुक्र को और मजबूत करना होगा, बाकी के ग्रहों को हमें बैलेंस करना होगा। अगर राहु की वजह से आपके रिश्तों के अंदर अविश्वास पैदा हो रहा है, गलत फहमियां पैदा हो रही है, तो आपको शुक्र की ऊर्जा को बढ़ाना होगा। शुक्र के साथ आपको मिठास और सकारात्मक स्त्री ऊर्जा बढ़ानी होगी, क्योंकि शुक्र अगर बली होगा तो राहु अपने आप ही कमजोर होगा और इसके नकारात्मक प्रभाव हमें कम से कम देखने को मिलेंगे।
तो कहने का मतलब ये है कि हमें शुक्र को स्ट्रॉन्ग करने के लिए और अधिक उपाय करने की जरूरत है। अब हम बात करते हैं उपाय नंबर 3 की। शुक्रवार के दिन 3 सुहागन महिलाओं को सफेद सुगंधित मिठाई भेंट करनी है। जानते हैं क्यों? क्योंकि सफेद रंग, सुगंध, मिठाई और स्त्री ऊर्जा, इन सभी का सीधा संबंध शुक्र से है। और प्रकृति का सबसे बड़ा नियम यह है कि जो ऊर्जा आप रिलीज करते हैं वही ऊर्जा ब्रह्मांड आपको कहीं गुना बढ़ाकर वापस रिटर्न कर देता है। यानी कि आपने शुक्र की ऊर्जा रिलीज की और वो ऊर्जा कहीं गुना बढ़कर आपके पास में वापस आ गई। कहने का मतलब सीधा है, साफ है कि आपका शुक्र पहले से कहीं गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया। और जब शुक्र स्ट्रॉन्ग होता है तो राहु के नकारात्मक प्रभाव अपने आप कम होने लगते हैं। यानी कि राहु पहले से कमजोर हो चुका होता है। एक रियल केस बताता हूं। हमारे एक क्लाइंट है अमित जी, जयपुर से। उन्होंने लगातार 2 महीने तक ये उपाय किया और जो रिश्ता उनका 4 बार पहले टूट चुका था वो अचानक ही फाइनल हो गया। आप भी ऐसा कर सकते हैं। अब मेरा आपसे एक सीधा सवाल है कि क्या ये वीडियो आपको अभी तक अच्छा लग रहा है? अगर हाँ, तो इस वीडियो को हाइप दीजिए। ऐसा करना इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे कुछ पॉइंट मुझे मिलेंगे YouTube के द्वारा, जो मेरे इस YouTube के ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। आप अगर वीडियो को हाइप देते हैं तो ना सिर्फ मुझे कुछ पॉइंट मिलेंगे, बल्कि मुझे आगे काम करने के लिए, मेहनत के साथ में काम करने के लिए ऊर्जा मिलेगी, जिससे मैं ज़्यादा रिसर्च करके आपके साथ में अच्छे से अच्छे कंटेंट लाने का प्रयास कर सकता हूँ। अब सवाल यह है कि आपको हाइप देना कैसे है। आप सबसे पहले वीडियो को लाइक कीजिए। जैसे ही आप वीडियो को लाइक करेंगे तो एक हाइप का बटन अचानक ही प्रकट होगा। आपको सिर्फ उस बटन को दबा देना है। आपका काम हो गया, मेरा भी काम हो गया। अब आते हैं हम अपने विषय की ओर। शादी एक सामाजिक रस्म ही नहीं, 2 आत्माओं का संगम है। और अगर कोई ग्रह इस संगम को रोकता है तो उसे बदला भी जा सकता है। यह सच है कि ग्रह हमारी किस्मत को तय करते हैं, परंतु हम उपायों के द्वारा उन ग्रहों की दिशा को भी बदल सकते हैं। यह भी उतना बड़ा सच है। अब एक महत्वपूर्ण बात कर लेते हैं। कमेंट सेक्शन में अपनी शादी या रिश्ते से संबंधित जो भी समस्याएं है वो मुझे कमेंट करके बताएं। पहले 50 कमेंट जो होंगे उनमें से मैं एक लकी व्यूअर को चुनूंगा और उस व्यूअर की कुंडली का डिटेल्ड एनालिसिस में आपके साथ इसी चैनल पर एक स्पेशल वीडियो देकर करूंगा। हो सकता है अगला वीडियो आप ही का नाम लेकर हो। और एक बात और, आपके मन में जो भी प्रश्न हो इस आज के सेशन को लेकर तो मुझे कमेंट करके बताएं। मैं इसके लिए एक स्पेशल सेशन लेकर आऊंगा जिसके अंदर सभी कमेंट का जवाब आपको मिलेगा। तो देर मत कीजिए, कमेंट करके बताइए। और आज के इस वीडियो में हमने इतना तो जान लिया है कि राहु और शुक्र के मेल से शादी में किस प्रकार की समस्याएं आ सकती है, किस तरह से रिलेशन के अंदर तकलीफें आ सकती है, और हमने इसके उपाय भी जाने कि किस प्रकार से इसे दूर किया जा सकता है। अब बात कर लेते हैं अगली वीडियो के टॉपिक को लेकर।
अगला वीडियो मैंने करियर को लेकर बनाने का सोचा है। अगर आप भी इस विषय को देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके हाँ लिखिए। अगर आपको किसी दूसरे विषय पर टॉपिक पर वीडियो देखना है तो मुझे वो भी कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि ये चैनल सिर्फ आपके लिए है और इस चैनल पर जो भी कंटेंट आएगा वो आपकी मर्जी के अनुसार ही आएगा। आप क्या देखना चाहते हैं ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए किसी विषय के ऊपर आप वीडियो देखना चाहते हैं मुझे कमेंट करके बताइए। और अगर आप में से कोई भी किसी भी समस्या पर मुझसे कोई पर्सनल कंसल्टेंसी लेना चाहे 1 to 1, तो आप मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहां से आप ले सकते हैं। मैं हूं आनंद शर्मा और आप देख रहे हैं समस्या से उपाय तक चैनल। यहाँ सिर्फ ज्योतिष नहीं समाधान मिलता है। आप ही के ग्रहों की भाषा में आप ही की समस्याओं का हल लेकर आता हूँ। थैंक यू।